कच्चे के डाकू शाहिद लुंड बलोच को कत्ल कर दिया गया है। मगर वजह क्या है कि पूरे पाकिस्तान में अफसोस की कैफियत है। हर शख्स अफसुर्दा है कि शाहिद लुंड बलोच को कत्ल कर दिया गया। वो एक डाकू था, एक लुटेरा था, वो कच्चे के इलाके में रहने वाला था, मगर फिर भी उसकी मौत के बाद एक ऐसी फिजा क्रिएट हुई कि जो नाकाबिल यकीन है। शाहिद लुंड बलोच का मैंने एक आखिरी इंटरव्यू किया था, उसके बाद शाहिद लुंड बलोच ने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, मगर मुतअद्दिद दफा मेरे साथ वो टेलीफोन पर राब्ते में रहा। शाहिद लुंड बलोच की ख्वाहिश थी कि वो हथियार डाले, उसकी ख्वाहिश थी कि उसके इलाके में स्कूल हो, और उसकी जब मेरे साथ बात हुई तो उसके आखिरी अल्फाज ये थे कि अगर मेरे बच्चे स्कूल चले जाएं तो मैं बाइज्जत खुशी से मर सकता हूं, मुझे उसके बाद मौत का अफसोस नहीं होगा। मगर अफसोस शाहिद लुंड बलोच के लिए आज भी स्कूल नहीं बन सका। उस इंटरव्यू में उसने जो बातें की थी वो बड़ी हैरत अंगेज थी। वो बातें क्या थी वो जरा आप सुने, और ये इंटरव्यू जरूर सुने, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये जो लोगों में अफसोस पाया जा रहा है, ये लोगों में जो इस्तराब पाया जा रहा है, शायद लुंड बलोच असल में था क्या, उसका मौकफ क्या था। इस इंटरव्यू में उसने बड़ा खुलकर बातें की हैं, जरा सुनिएगा। मेरे साथ मौजूद है कच्चा के इलाका से डाकू शाहिद लुंड बलोच। मेरे जैसा शख्स लूटने पे आए तो मैं बड़े बड़े लोगों को, प्राइम मिनिस्टर को भी पीछे छोड़ सकता हूँ। शाहिद साहब, डाकू भाई, मुझे ये बता दे तालबात क्या हैं आप लोगों के? मुज़ाकरात के जरिए मामले हल किए जाए। आप तो कहते हैं कि आप लोग डाकू है, मुजरिम है, इससे ज्यादा तो वो लोग ऑपरेशन के नाम पर पैसा लूट रहे हैं। अरबों रुपए की सारे ये 3-3, 11-11, 12-12 अरब रुपए लेके आते हैं। एक महीना तक खबरें चला के सर चले जाते हैं। बेगुनाह लोग कई इस ऑपरेशनों के अंदर मर जाते हैं, लेकिन उनकी जो वर्सा है वो बाद में इस तरह बन जाते हैं कि वो पुलिस के खिलाफ हो जाते हैं। जब बहुत अफसोस होता है, दूसरों के बच्चे देखते हैं, किसी तालीम याफ्ता इंसान को देखते हैं। मेरे पूरे सर रिश्ते के अंदर जो देहात है वहाँ पर कोई स्कूल या कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। रियासत से अपील करते हैं और गुजारिश करते हैं, हमसे चाहे खता हुए हैं चाहे नहीं हुए हैं, उस चीज का हमें आम माफी दिया जाए। हमारे जो ये असला वगैरह है इनको संभाला जाए, हमें अमन पुरशायरी बनाया जाए। अगर हम कानून की आगे सलेंडर कर दें, हथियार डाल दें, फिर भी हमें मालूम है हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। सियासी लोग हमारे काफी यहाँ पर मुखालिफ है, उनके अलावा काफी वडेरे मुखालिफ है। सर उनकी अगर हम कोई बात ना मान ले, कोई इलेक्शन में मदद ना करे, तो हम हर पासे सर ऐसा समझो कि शिकार हो रहे हैं। हमें इंसान नहीं समझा जा रहा है, हमें जानवरों वाला हमारे साथ रवैया अख्तियार किया जा रहा है। आपके ऊपर इल्जामात हैं कि आप बत्ता लेते हैं या आप तावान लेते हैं, आप लोगों को उठाकर ले जाते हैं, पाकिस्तान भर में आप कार्रवाइयां कर लेते हैं, इस्लामाबाद जैसे इलाकों से भी आप लोगों को उठा लेते हैं। मरना तो एक दिन लाजमी है, लेकिन इंसान सच बोल के मरे, चाहे 2 दिन कम जिए भी कोई मसला नहीं। वेलकम सियासत.pk से मैं हूं कारबगा, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कच्चा के इलाका से डाकू शाहिद लुंड बलोच। शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप बताएंगे कुछ सर? डाकू के नाम से जाने जाते हैं, 1 करोड़ रुपए का इनाम है आपके सर पर। वजह क्या है, क्यों आपको 1 करोड़ आपके सर की कीमत लगाई गई है? सर हकीकत बात को देखा जाए, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। हमारे साथ मुस्तकिल ज्यादती पर ज्यादती की जा रही है। जिस वक्त मेरे झगड़े शुरू हुए सन 2013 और 10वां महीना 27 तारीख को मेरा पहला कत्ल किया गया, वो मेरा मामू और भाई का कत्ल किया गया। उस वक्त हमने अदालत से सहारा लिया, थानों से सहारा लिया, लेकिन मेरा भाई मामू का FIR नहीं हुआ। मुस्तकिल एक साथनी रुझान अपना राजनपुर, डीजी खान, मुल्तान तक मैं केस लड़ता रह गया, लेकिन वहां से भी पुलिस वालों ने 2 नंबरी करके हमें दगा दे दिया, हमें हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त मैं एक इंटरव्यू भी दिया था, उसका रकम मैंने 7,000 रुपए अदा किया। इंटरव्यू की रकम आपने अदा की थी? जी सर, उसके बाद भी मैंने एक और इंटरव्यू दिया, उसका 11,000 अदा किया। उसके बाद जब तीसरा इंटरव्यू किया तो उसका 30,000 मैंने अदा किया। तो इन 3 इंटरव्यू ने मेरे आंखें खोल दिए। उस वक्त से फिर मैंने खुद सोशल मीडिया पर आने का फैसला किया। आप सर, मशहूर है कि कच्चे के डाकू लोगों से पैसे लेते हैं, तावान लेते हैं, मगर आपसे पैसे लेने वाले ये कौन थे लोग सर, जो जिनको आप इंटरव्यूज देते रहे? सर उसका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, वो बेचारों की भी रोटी रोजी का मसला है। आप तो कहते हैं कि आप लोग डाकू है, मुजरिम है, आप इस तरह काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत देखा जाए जितना हम लोगों से लेते नहीं है, जितना हमारे ऊपर इल्जाम है, उनसे ज्यादा तो हम पुलिस वालों को देते हैं। मैंने यहाँ पर जमीनें बेच के पुलिस वालों को दिया, फसलें बेचे, जानवर बेचे हैं।
हमारे कौम कबीलों को 1 महीने के अंदर 2 माह के अंदर 10 12 15 लोग उठाए जाते हैं जिनकी कोई जुर्म नहीं होती है। उनका डिमांड होता है कभी यानी 30,000 एक आदमी से, कभी 10,000, कभी 12,000। हम खुद पैसे इकट्ठा करके वो गरीबों के लिए लोगों को मिन्नतें करते हैं, उनको छुड़ाते हैं। अगर जिनके पास पैसे नहीं है तो वो बेचारों के पीछे चर्च लगा के उनको चालान कर देते हैं। अभी भी आप राजनपुर जेल का विजिट करें, मेरे कौम के अलावा कुछ और भी हमारे नाम पर उठाए गए हैं, उन पर 2-2 किलो चरस है। एक को तो 12 साल सजा हो चुकी है, तो 4-5 और भी वहाँ जेल के अंदर मौजूद है मेरे अपने इलाके की। ये पुलिस वाले आपसे पैसे लेते हैं आपके लोगों को छोड़ने के और पकड़ने के, और ये सारे मामला ये रिश्वत लेते हैं आपसे? जी सर, वो हम उनकी हाथ में नहीं लगते, वो हमारे नाम पर गरीबों को पकड़ के ले जाते हैं। जो गरीब होते हैं ना उनको पकड़ के ले जाते हैं, कहते हैं एक डाकू की सहूलत कराए। हालांकि हम डाकू तो नहीं है सर। हमने शुरू से, आपने हमारे वीडियो देखे होंगे, हमने यही आवाज बुलंद किया कि हमारे साथ जुल्म। ये पुलिस वाले आपसे पैसे लेते हैं? जी सर, ये तो जाहिर बात है। हमने कुछ ही दिन हुए हैं, हमने वीडियो भी रिकॉर्ड किया। यहाँ से 16 अफराद को उठाया गया, उसको आखिरी जिसकी रकम थी 30,000, तो 2 आदमी ने पैसे नहीं दिए, बाकी सब ने अदा किए। वो दोनों चालान हो चुके हैं, 400 इनके पीछे लगाया गया है। तो ये जो कच्चे के इलाके में पुलिस वाले कार्रवाइयां करते हैं, ये अगर आप पैसे दें तो फिर छोड़ दिया जाता है, और अगर पैसे ना दें तो फिर चालान कर दिया जाता है? जी सर, इस तरह है, बिल्कुल, बाकी इस तरह है। ठीक है। और सर दूसरी जगह पे ये भी आप पे इल्जाम आता है कि पुलिस वालों को आप मार देते हैं। एक गुज़श्ता दिनों एक कार्रवाई हुई जिसमें एक पुलिस की गाड़ी थी जो कहीं कीचड़ में फंसी हुई थी, उसके ऊपर हमला हुआ। वो कौन लोग थे हमला करने वाले? सर ये हमारे नजदीक नहीं हुआ, इसका इल्जाम भी हमारे ऊपर नहीं आया, ना ही FIR हमारे ऊपर आया। ये जिला रहीम यार खान की हदूद में हुआ, हम जिला राजनपुर की हदूद में हैं। ठीक है। तो बहरहाल इस वक्त तक आप लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, आप रियासत की तरफ से ये कहा जाता है आप डाकू हैं, आप रियासत को नहीं मानते, आप रियासत के अंदर रियासत चलाते हैं, जबकि आपकी तरफ से कहा जाता है कि रियासती अदारे आपसे रिश्वत लेते हैं। तो सर फिर सच्चा कौन है? सर हकीकत अगर देखा जाए, आपको मालूम है, अगर जब बच्चा गलती करता है तो अपने घर में उसको माँ माफ कर देती है। रियासत इंसान की अहमियत माँ जितनी रखती है, लेकिन हम रियासत की बच्चे हैं। रियासत को ऐसा नहीं चाहिए कि किसी की करोड़ों रुपए सर का इनाम लगाए। रियासत को चाहिए कि इस मसले का हल निकाले। रियासत के पास है इस मसले का हल। सर लड़ाई झगड़ों में हल कभी नहीं निकलेंगे, हल निकलेंगे मुज़ाकरात के जरिए, अमन के जरिए, बातचीत के जरिए निकलेंगे। ठीक है। शायद नूर साहब मुझे ये बता दें, आप सरदार हैं एक अपने कबीले के? नहीं नहीं सर, हम अदना सा आदमी है, मजलूम है हम सब। मुझे ये बता दें सर, शायद साहब मुझे ये बता दें, अगर रियासत आपके बच्चों को तालीम देती है, रियासत आप लोगों को रोजगार देती है, रियासत आपको बाइज्जत रहने के लिए जगह देती है, तो ये हथियार फेंकेंगे आप? सर बिल्कुल ऐसा तो हम चाहते हैं कि रियासत अमन की तरफ बढ़े, तो हम भी उनकी वेलकम करेंगे, उनकी साथ है शाना बशाना खड़े रहेंगे। अगर रियासत हमारे साथ ज्यादतियां करेगा, जुल्म करेगा, नाजायजियां करेगा, तो सर फिर हमें भी मजबूरी उनको करना पड़ता है। ठीक है। मुझे ये बता दें सर, एक तरफ रियासत है, रियासत के अदारे हैं, नाके लगे होते हैं, पुलिस चेकिंग करती है, मगर आपके पास जदीद असला भी होता है। ये असला अब तक कहां से पहुंचता है? सर ये इसका हमारे लिए मुश्किलात नहीं है। हमारे मुल्क में आपको मालूम है सर, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो बिकता ना हो। सब कुछ लोगों की, हत्ता के ईमान भी बिक जाते हैं। तो ये असला तो छोटी बात है, ये आम सी बात है। इसमें मामूनत आपको होती है रियासती अदारों की तरफ से, या फिर ये नाके शाके जो चीजें लगी होती हैं इनकी तरफ से? सर हम बाहर वैसे जाते भी नहीं है, फजूल हमारा काम भी नहीं है। हमारी दुश्मनदारियां हैं, हमने इतने जवान अपने इन दुश्मनदारियों में गवाए हैं, हत्ता कि मेरे अपने घर की जो नजदीकी लोग, मामू, भाई, भतीजे, इसी तरह से कजान 11 अफराद मर चुके हैं। तो हमें बाहर जाने का टाइम भी नहीं है, हम जाते भी नहीं है। दुश्मनदारी वाला इंसान कभी भी कोई धाड़ा या डकैती या कोई वारदात, कोई भी इस तरह का मामला नहीं करता है। हमेशा वो दुश्मनों में फंसा रहता है। ठीक है। तो अब आप लोगों के क्या हालात हैं? जिस तरह से रियासत ने आप लोगों के ऊपर इनामात रख दिए हैं कि आप लोगों को जिंदा या मुर्दा कहीं भी सामने लाया जाए,
تو اس सिचुएशन में तो आपको गैर मशरूत तरीके से रियासत के सामने सर घुटने टेकने पड़ेंगे। सर वो मुझे मालूम है, मैं भी कोई जाहिल नहीं हूँ जो रियासत की चाल को जानता नहीं हूँ। मैं भी जानता हूँ कि रियासत किस तरह अपना रास्ता अख्तियार कर रही है। वो असल बात यह है कि जो इनामात रखे गए हैं उसमें मेरे पास ऐसे भी सबूत है कि एक शख्स के ऊपर इनाम रखा गया, अभी तक उसके ऊपर कोई मुर्गी का FIR भी नहीं है जो उसने मुर्गी चुराया हो। एक दूसरा भी एक ऐसा इंसान है जो पिछले साल खुद ही जियो न्यूज ने खबर चलाई कि एक आदमी ने खुद को सिलेंडर किया, हथियार डाल के, उसकी वीडियो भी सामने आ गया। लेकिन एक साल के अंदर कोई भी इंसान इस तरह काम नहीं कर सकता है जिनकी सर के ऊपर 50 लाख का इनाम रखा जाए। ये हम जानते हैं कि ये एक फजूल कागज चलाया गया है, ये कोई इनाम मिनाम नहीं है। सर हम तो वैसे भी एक दिन मरेंगे, कुरान का हुक्म है कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर इंसान ने मौत का ज़ायका चखनी है। लेकिन हमारे मरने की बात भी आवाम को ना लूटा जाए। अगर हमारे ऊपर इल्जाम है कि हम आवाम को लूट रहे हैं तो ये करोड़ों रुपए फिर IG हो, DAG हो, RPO हो, DPO हो, या मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों से काटी जाए, फिर हमारे ऊपर चाहे 10 करोड़ का भी इनाम रखा जाए। ये तो कौमी खजाने से निकलते हैं, किसी की क्या जाए कि ये पैसा एक एक रुपया किस तरह लोग कमाते हैं, टैक्स अदा करते हैं तो उनकी जेब से किस तरह निकलते हैं। उन लोगों को क्या सर, जो गाड़ियों में, बंगलों में, ICU में रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं है, चाहे वो 10 करोड़ रखें, 20 करोड़ रखें, चाहे 1 करोड़ रखें। हाँ, मुझे ये बताएं कि शायद लुन साहब, आपके ऊपर इल्जामात हैं कि आप बत्ता लेते हैं या आप तावान लेते हैं, आप लोगों को उठा कर ले जाते हैं, पाकिस्तान भर में आप कार्रवाइयां कर लेते हैं, इस्लामाबाद जैसे इलाकों से भी आप लोगों को उठा लेते हैं। भाई आपकी चैनल को थ्रू मैं चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान की चारों सूबों की आवाम को। ये नहीं को मैं मजाक कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ आवाम, पूरी आवाम को। जो लोग अगवा हुए हैं वो वीडियो रिकॉर्ड करें और वीडियो के अंदर कुरान पाक पर हलफ उठाएं कि शायद नुंड ने हमें अगवा किया था, हमसे तामान लिया, फिर हमें रिहा कर दिया। अगर कोई ऐसा एक शख्स खड़ा हो जाए मेरे खिलाफ हल्फान, तो मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा, कानून के हवाले कर दूंगा। तो ये कौन लोग हैं सर जो लोगों को अगवा करते हैं फिर? सर इस तरह मुख्तलिफ कबीले हैं, काफी कौमें हैं, लेकिन ये काम जो है ज्यादा तौर इधर नहीं हो रहे हैं, पंजाब के अंदर नहीं हो रहे हैं, ये ज्यादा तो दूसरे सूबे में हो रहे हैं। तो बस कानून वाले जानते हुए भी खामोश है सर, उनकी वो बेबस है, उनकी बस नहीं चल रहा है। वो बार बार यानी ऐसा कह रहे हैं कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, वो कार्रवाई, लेकिन कुछ भी उधर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कार्रवाइयां हैं या ये जो अगवा बराए तावान है, ये सारी चीजें हैं, ये कोई और लोग हैं, ये आप लोग नहीं करते? जी ये इधर नहीं हो रहे हैं सर, वो दूसरे सूबे में हो रहे हैं। हमारा पंजाब के अंदर होता है, जब किसी के साथ नाजायज होता है तो फिर 2-4 आदमी को उठाते हैं, मुज़ाकरात पुलिस के साथ करते हैं, फिर उनको रिहा कर देते हैं। तो आप लोगों के पुलिस के साथ मुज़ाकरात भी होते हैं जब आप किसी को उठाते हैं तो? सर ज्यादा तौर हमारे मसले जो है या पैसों के जरिए खत्म होते हैं या मुज़ाकरात के जरिए। तो अदालतों का क्या निजाम है वहां पर आपके इलाके में? सर अदालतों को मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी सच इतनी कड़वी है कि आपको मालूम है कि 2-4 दिन के अंदर मेरी सच कहाँ से चला गया। अदालतों में ऐसे 60 लोग बैठे हुए हैं जिनको कोई समझ नहीं है कि ये किस जुर्म में आया हुआ है, ना किसी की बात सुनते हैं, ना किसी को अहमियत देते हैं। जानवर समझा हुआ है इधर 80 लोगों की बकरे को पाले हुए लोग बैठे हुए हैं जजेस, उनको कोई समझ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि शायद हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, लेकिन खिलाफ नहीं, सिर्फ मैं सच बोल रहा हूँ। मरना तो एक दिन लाजमी है, लेकिन इंसान सच बोल के मरे, चाहे 2 दिन कम जिए भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो सर ये जो कड़वे सच हैं जो आप नहीं बताना चाह रहे, जब तक आप बताएंगे नहीं लोगों तक पहुंचेंगे नहीं, और इसी तरह आप लोगों पे कार्रवाइयां होती रहेंगी और किसी और के जुर्म की सजा कोई और भुगतता रहेगा। सर इसका सिर्फ हम तो जिम्मा नहीं उठाते, यहाँ तो काफी कौमें यहाँ पर यानी रहते हैं, तो आपको किसी और ने शायद ऐसा बात नहीं सुनाया होगा जितना हम सुना रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हम अपने दिल में साफ है। जो सच्चा होता है उसका मदद कौन करता है, आपको मालूम है, खुदा करता है। हम खुदा पर भरोसा है, बाकी जो रियासत की एहलकार है उनसे तो हम लाउमीद हो चुके हैं। अगर हम कोई इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो मीडिया के थ्रू देते हैं कि शायद आखिरी हमारा उम्मीद जो है पाकिस्तान का मीडिया है,
वो हमें इंसाफ दिला सके। बाकी एहलकारों से हमें कोई उम्मीद भी नहीं है, ना उनसे गुजारिश करें। शाहिद लुंड साहब, पाकिस्तान की आवाम हर मजलूम के साथ होती है, वो हमदर्दी भी रखती है, मगर एक चीज है, एक चीज जब विजुअल सामने आते हैं, वीडियो सामने आती है कि आपने किसी रियासती अदारे के अफसर को, एहलकार को पकड़ लिया है, माफिया मंगवा रहे हैं, और फिर आप बेदर्दी से जंजीरों में कुचला गया है, बांधा गया है, मुंह पे मारा जाता है, इस तरह की जब वीडियो सामने आती हैं तो फिर सर लोगों की राय बदल जाती है आपके बारे में। सर इस चीज का मैंने पहले भी कहा, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई अगर मेरे या मेरे भाई या मेरे चाचू कजनों के खिलाफ इस तरह कोई आदमी है, वो आए बिला खौफ हो के आए, मुझे कसम है रब की, मैं उसको खिलाफ कोई एक बात अल्फाज भी नहीं कहूंगा कि तुमने ये वीडियो रिकॉर्ड क्यों किया, ये हलफ क्यों उठाया। तो मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, कोई ले आए ना हमारे खिलाफ, कोई खड़ा हो जाए कि शाहिद लुंड आपने मुझे अगवा किया, फिर इतना तावान लिया, फिर फिला जगह मुझे रिहा किया, ऐसा आदमी आपको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने ऐसे काम नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये जो काम करने वाले हैं ये कच्चे के ही लोग हैं? जी, ये हमारे कच्चे की नहीं है, ये दूसरे सूबे की है सर, इधर की। आप क्या समझते हैं सर, ये जो ये हरकतें करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उनके गुनाहों की सजा बाकी ना भुगतें? सर उनको सजा नहीं मिल पाएगी, मुझे मालूम है ना, उनको उनके साथ मुज़ाकरात के जरिए मामले हल किए जाए, क्योंकि इस तरह अरबों रुपए की सर ऑपरेशन के नाम पर मजाक ना बनाया जाए। अवाम की ये मेहनत की, टैक्स की, खून और पसीना लोग इकट्ठा करके 1,000 रुपए का दिहाड़ी लगाते हैं, अगर उसमें से एक सिगरेट खरीदा जाए तो उसमें से 50 रुपए टैक्स अदा करना पड़ता है, अगर कोई एक और चीज खरीदा जाए उसमें भी 150 का लाजमी जिसको होता है इंसान देता है टैक्स। लेकिन इस पैसे को ऐसे जाया ना किया जाए। हमारे से ज्यादा तो वो लोग ऑपरेशन के नाम पर पैसा लूट रहे हैं, अरबों रुपए की सारे। ये यकीन करें, हमें अफसोस हो रहा है, वो तालीम याफ्ता इंसानों को क्यों अफसोस नहीं हो रहा कि हम मुज़ाकरात के जरिए बात को खत्म करें। अगर जो मुज़ाकरात पे नहीं आता है, अमल की तरफ नहीं आता है, सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर हर साल की बाद में यहाँ 3-3, 11-11, 12-12 अरब रुपए लेके आते हैं, उसमें ना फिर कोई सरगाजी होता है, ना कोई इस तरह का असला होता है, ना कोई। एक महीना तक खबरें चला के सर चले जाते हैं, बेगुनाह लोग कई इस ऑपरेशनों के अंदर मर जाते हैं, लेकिन उनकी जो वर्षा है वो बाद में इस तरह बन जाते हैं कि वो पुलिस के खिलाफ हो जाते हैं, दुश्मनदारियों में बेचारे यानी फंस जाते हैं। तो असल रियासत के पास मेरी ये गुजारिश है कि वो कोशिश करे कि मुज़ाकरात के जरिए, अमन के जरिए। शाहिद साहब, डाकू भाई, मुझे ये बता दें तालबात क्या हैं आप लोगों के? आप मुतअद्दिद दफा मुज़ाकरात की बात कर चुके हैं, मुज़ाकरात किस बुनियाद पे करना चाह रहे हैं, मुतालबात हैं क्या आपके? सर हमारे मुतालबात नहीं है, क्योंकि हम मजलूम लोग हैं। हम सिर्फ रियासत से अपील करते हैं और गुजारिश करते हैं, हमसे चाहे खता हुए हैं चाहे नहीं हुए हैं, उस चीज का हमें आम माफी दिया जाए। हमारे जो ये असला वगैरह है इनको संभाला जाए, हमें अमन पुरशारी बनाया जाए, ना हमें जेलों की तरफ रुख करवाए ना जाए। सियासी लोग हमारे काफी यहाँ पर मुखालिफ है, उनके अलावा काफी वडेरे मुखालिफ है। अगर हम कानून की आगे सलेंडर कर दें, हथियार डाल दें, फिर भी हमें मालूम है हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। लेकिन रियासत से हम ये गुजारिश करेंगे कि हमें आम माफी दिया जाए। जितने केसेस है वो सब सामने है कि कत्लों की केस है, दुश्मनदारियों के केस है, उसमें ना कोई अगवा का केस है, ना कोई डकैती का केस है, ना कोई सर चोरी का केस है। अगर मेरे खिलाफ आप देखें इधर थाना इच्छा बंगला में देखें, मेरे ऊपर 17 या 18 केस होंगे, उसमें से तकरीबन 10-12 तो सर दुश्मनदारियों के है। बाकी जो 2-4 और हुए हैं तो वो सियासी लोगों ने करवाए हैं। तो ये सियासी लोगों से सर आप लोगों के क्या मामलात होते हैं, उन्हें क्या मसला है आपसे? सर उनकी अगर हम कोई बात ना मान ले, कोई इलेक्शन में मदद ना करें, तावन ना करें, जा उनकी किसी भी इंसान के इलाके में बातचीत होती है, काम काज होती है, ना करें तो वो उल्टा हमारे ऊपर फिर FIR कटवाते हैं, फिर हमें डराते हैं, धमकाते हैं। तो हम हर पासे सर ऐसा समझो कि शिकार हो रहे हैं, हमें इंसान नहीं समझा जा रहा है, हमें जानवरों वाला हमारे साथ रवैया अख्तियार किया जा रहा है। शाहिद लुंड साहब, आप यहाँ पर ऑन द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि अगर रियासत आपको आम माफी का ऐलान करे तो आप बगैर मशरूत तरीके से, कोई शर्त रखे बगैर आप हथियार फेंक देंगे, रियासत की तहवील में अपने आप को दे देंगे, और आपको सिर्फ शर्त यह है कि जिंदा रहने दिया जाए। हाँ सर, ऐसा है, जिंदा मुझे जेल में जाके डाले, उधर मैं सरता हूँ, इधर फैमिली है, बच्चे है, खाने पीने वाला
पीछे कोई कमाने वाला भी हो ना। हम कहते हैं रियासत हमें सब केस का आम माफी दे, हमें जगह पर बिठा दे, यहाँ से आपने दूसरे जगह पे शिफ्ट नहीं होना है, हमारे नंबर कॉल रिकॉर्ड पर लगा दे। अगर किसी मुजरिम के साथ, किसी कानून की दुश्मन के साथ अगर हम राब्ता करें तो फिर हमें टारगेट बनाया जाए, नहीं तो हमें सर इस बात का गारंटी दिया जाए कि भाई आपके केस सब खत्म किए गए हैं, आपको आम माफी दिया गया है, आप अपने बच्चों के साथ रिज़्क़ के हिलाल कमाए, इज्जत से सुकून से रहें। शाहिद लुट साहब, बच्चे कितने हैं आपके? सर मेरे 2 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। कोई तालीम शालीम का सिलसिला चल रहा है? सर बाप दादा ने तालीम नहीं किया तो बच्चे कहाँ से करेंगे। ख्वाहिश है? ख्वाहिश तो सर बहुत है, देखते हैं जब बहुत अफसोस होता है, दूसरों के बच्चे देखते हैं, किसी तालीम याफ्ता इंसान को देखते हैं। मेरे पूरे सर रिश्ते के अंदर जो देहात है वहाँ पर कोई स्कूल या कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। बेचारे यहाँ लोग, सिर्फ मैं परेशान हूँ, जो शरीफ लोग है जिनके ऊपर FIR नहीं है वो भी यकीन करें इस एहलकारों से, इस लोगों से बहुत तंग है। सर तालीम के हवाले से कोई मैसेज देना चाहते हैं रियासत को? जब तक ये मामला हल नहीं होते, आपके बच्चे जो कि जिनका कोई कसूर नहीं है, उनकी तालीम, उनके मुस्तकबिल के हवाले से? सर रियासत तो हमारी मदद नहीं करेगी, हम जानते हैं। बाकी सोशल मीडिया हो या बाकी कोई अल्लाह वाला नेक बंदा हो तो उनसे हम गुजारिश करेंगे, अगर किसी के पास है तो हमें यहाँ पर तालीम वाला स्कूल दिला दे। तो यहाँ तकरीबन कम अज कम जो हमारे यहाँ की गरीब लोग है, नजदीकी हमसाये लोग है, उसमें तकरीबन 100 से 150 तालिब होगा जो तालीम से महरूम है। ठीक है, तो शाहिद लुट साहब, आपकी कीमती वक्त का, आपकी राय का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा आपसे गुफ्तगू। आपकी इंटरव्यू की थ्रू में एक मैसेज और भी जी 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 कि मेरे नाम का सर काफी टिकटॉक, फेसबुक और अपना यूट्यूब चैनल बनाया गया है, उनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी को कोई बुरा कमेंट हो रहा है, किसी के खिलाफ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उनके साथ हमारा कोई ताल्लुकदारी नहीं है। सिर्फ हमारा एक ही चैनल है जिसका सिर्फ 4800 फॉलोवर है। बाकी किसी चैनल, किसी यानी के साथ हमारा कोई लेना देना, कोई जाति नहीं है। उसमें भी 3-4 साल पुरानी वीडियो उठा के ये गर्दिश कर रहे हैं, उसमें हमने कोई भी 10-15 दिनों में हमने कोई भी न्यू व्लॉग नहीं बनाया। सिर्फ पहला इंटरव्यू है आपके साथ एक, और अपना सोशल मीडिया का वर्कर था उनके साथ हमने इंटरव्यू किया, उनके अलावा हमने कोई भी न्यू वीडियो नहीं डाला। शायद लुट साहब मुझे ये बता दें, यूट्यूब बनाने का आइडिया कहाँ से आया? यूट्यूब की इनकम जो आएगी वो आपके बैंक में आएगी? ये आपके पास तो जराए थे सर, क्लैशनकोफ थी, बंदा उठाएं, उससे करोड़ों रुपए ले, यूट्यूब के चक्कर में किस तरह बढ़ गए हैं आप लोग? सर आप यकीन करें, अगर मेरे जैसा शख्स लूटने पे आए तो मैं बड़े बड़े लोगों को, प्राइम मिनिस्टर को भी पीछे छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे क़यामत वाले दिन अकेले को जवाब देना है। आज मैंने 1 रुपया अगर खानी है तो कल उसके दुगना हिसाब होगा, लेकिन हम नहीं करते हैं। मेहनत की खाएंगे, हिलाल कमाएंगे, हराम पर आपको मालूम है इसका बहुत औखा मंजर है। आगे आने वाला जो जिंदगी है ये तो कुछ भी नहीं है सर, 2-4 दिन की जिंदगी है। भाई आखिरी सवाल के आपको यूट्यूब का एक बटन दिया जाता है, सिल्वर गोल्डन बटन, आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा ये सवाल पूछा जाता है कि कच्चे में आपको डिलीवर करने कौन जाएगा और वापस कैसे आएगा? सर वो हम डाक के जरिए बुला लेंगे, कोई मुश्किलात नहीं है, उनको हम मुश्किलात में डालना भी नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।